बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, भारत के अंदर हिंदू तवायत की मुख्तलिफ जो अशकाल हैं उन शक्लों के ऊपर, उनके फसादात के ऊपर, गुंडागर्दी और दहशत गर्दी के ऊपर हम मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर आपको गाहे बगाहे इन्फॉर्म करते रहते हैं। और इस हिंदू तवायत की ताज़ा तरीन किस्त उन्होंने ये जारी की है कि जो साबिक वज़ीर ख़ारजा है हिंदुस्तान के सलमान खुर्शीद साहब, जो एक मुसलमान है, उनके घर के ऊपर इन्होंने हमला किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक वाक़या हुआ है और साथ ही कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, उधर भी वाक़या हुआ है। ये सारे तीनों वाक़यात और जुड़े हुए क्या वाक़यात हैं, आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये जो हिंदुस्तान के अंदर एक इतना गंदा बीज बोया गया है फैशिज़म का और टेररिज्म का, ये अपनी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने वाक़यात को जन्म देता रहता। ताज़ा तरीन वाक़या ये है कि हिंदुस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा रहे हैं साबिक, सलमान खुर्शीद साहब, उनके घर के ऊपर बुलवाइयों ने हमला किया है, तोड़ फोड़ की है। और अगर कोई घर के अंदर सलमान खुर्शीद साहब मिल जाते तो हो सकता है उनकी ये हत्या भी कर देते, उनकी ये जान भी ले लेते। और सलमान खुर्शीद ने ये बात की है कि मैंने अपनी किताब में भी लिखा है और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो हिंदुइज्म नहीं है, ये हिंदुत्वा है, ये हिंदू तवायत है, ये हिंदू ज़ायोनिज़्म है, ये फैशिज़म और एक्सट्रीमिज़म है। क्योंकि जो हिंदुइज्म है, मज़हब जो है, मज़हब तो बेसिकली एक तबलीग करता है, आपको राइट और रॉन्ग का रास्ता बताता है, आपको बेनेवोलेंस की बात करता है, काइंडनेस और मर्सीफुलनेस की बात करता है। दुनिया का कोई भी मज़हब हो, वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, जुडाइज़म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, कोई भी मज़हब हो, बहैसियत मज़हब हिंदुइज्म जो है उसके और इस्लाम के अंदर कितनी सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो सलमान खुर्शीद साहब ये बात करते हैं कि हिंदुइज्म ये नहीं है कि जो लोगों के घरों के ऊपर आगे लगानी, जिंदा जलाना, लिंचिंग करनी, ये कर रहे हैं। और नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन वाक़या हुआ हिंदुस्तान के अंदर, इंतहाई काबिल मज़म्मत वाक़या है। और जितने भी मुल्ज़मान हैं और मुलविसीन हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और इन्होंने क्या किया है, ये हिंदुत्वा के जितने दहशत गर्द हैं, इन्होंने दूसरा वाक़या उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। वो वाक़या ये है कि उन्होंने, मुसलमानों ने अपने घर के ऊपर पाकिस्तान का कहीं झंडा लगाया और उस झंडे की पादाश में इन्होंने उनके ऊपर धावा बोला है और हमला किया है और 4 लोगों को इन्होंने टारगेट किया है। और इसी तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर भी 2 लोगों को शहीद कर दिया और सर्च ऑपरेशन के अंदर कितनों को ज़ख्मी किया है। तो ये हिंदुस्तान के अंदर वो वाक़यात हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं, अनरिपोर्टेड दर्जनों और बीसियों वाक़यात हैं। और ये क्या समझ रहे हैं कि इससे ये मुसलमानों के ऊपर जबर करके, तशद्दुद करके और पाकिस्तान का नाम लेने पे और इस्लाम की बात करने पे ये उनको डरा लेंगे, धमका लेंगे और इससे चीज़ें दब जाएंगी। चीज़ें दबेगी नहीं, चीज़ें और मज़ीद एग्रेवेट होंगी। पाकिस्तान इनकी चिढ़ बन चुका है और इनको छेड़ना हो और इनका कोई भी इनको प्रोवोक करना हो तो सिर्फ उनके सामने पाकिस्तान का नाम ले दो तो ये उससे आपे से बाहर हो जाएंगे। मामला ये है कि इस तरह के हथकंडे अंग्रेज़ ने भी लगाए थे, आजमाए थे। और ये हथकंडे पहले जो तुम्हारे बाप दादा हैं, जो पहले के जो लोग हैं 1937 वाले, और उस टाइम से लेकर ये कितने सालों उन्होंने इस चीज़ को अप्लाई किया है इन द मेकिंग फेज ऑफ पाकिस्तान, तो ये नाकाम हो चुका था। और रिजल्टेंटली और इन रिटेलिएशन और इन रिएक्शन पाकिस्तान बना था। नाज़रीन, आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर पाकिस्तान बनने की और कई वजूहात है, मैं अलग से वीलॉग में इस पे आपको बताऊंगा व्हाट आर दी रीजंस ऑफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इसके अलावा सबसे बुनियादी अगर रीज़न बात की जाए कि पाकिस्तान बनने की सबसे बुनियादी रीज़न क्या थी, वो थी हिंदू तासुब। ये हिंदू तवायत, हिंदू ज़ायोनिज़्म, इन्होंने मजबूर किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, मुस्लिम लीडरशिप को और मुसलमाना ने बरे सगीर को कि वो अपने लिए अलहदा वतन का मुतालबा करे। तो फिर उन्होंने अलहदा वतन का मुतालबा किया, जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, फिर वतन बना। और आज भी अगर ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए सरजमीन को तंग करेंगे तो दोबारा से वैसी कैफियत पैदा हो जाएगी
और मैं देख रहा हूँ वैसी कैफियत पैदा हो रही है हिंदुस्तान के अंदर। मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इस्लाम की बात करते हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो इनसे बदला लेने की बात कर रहे हैं, और कई जगहों के ऊपर तो लड़के मिलिटेंट होते जा रहे हैं। और ये सारा का सारा करवाने वाले हैं ये हिंदुत्व के दहशतगर्द रहनुमा। तो ये सलमान खुर्शीद पे हमला किया है, कल को शाहरुख खान पे भी हमला, महबूबा मुफ्ती को भी तंग किया, जितने भी मुस्लिम लीडर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको तंग किया। शबाना आज़मी तक को ये घर नहीं लेने देते थे, फ्लैट नहीं लेने देते थे मुंबई के अंदर। ये इनके तासुब की इंतहा है। तो हमारा मामला ये है कि हम आपको आगाह करते जाएं, कि आप इनको नोट करते जाएं कि ये किस किस जगह पे मुसलमानों को किधर किधर तंग कर रहे हैं, और ये इनके इन हथकंडों की वजह से क्या ये मुसलमानों को ये तंग करके मार लेंगे? ये इतना 25, 30, 35 करोड़ मुसलमान है, क्या करोगे? 2, 4, 10 को मारोगे, 20 को मारोगे, 100 को मारोगे, 1000 को मारोगे, क्या करोगे? आखिरकार फिर इसका कोई ना कोई रिटेलिएशन आएगी, रिएक्शन आएगा, क्योंकि रिएक्शन आता है। म्यांमार के अंदर भी उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, जीनोसाइड किया है, तो उसका भी रिएक्शन उनको किसी न किसी शक्ल में नज़र आ रहा है, आपको भी रिएक्शन नज़र आएगा। तो बेहतर यह है कि खित्ता इस आग और खून की होली में खेलने की बजाय खित्ते के अंदर अमन आए, और आप इन बदमाशों दहशतगर्दों को लगाम डालें, ताकि हिंदुस्तान जो है वो भी अमन में रहे, पाकिस्तान भी अमन में रहे, मुसलमान भी रहे, सारी अक़लियतें अमन के अंदर रहे। अगर आप किसी के घर में आग लगाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, लोगों को मारेंगे, तो फिर आप भी कोई उम्मीद न खैर की रखें, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन फिर किसने कब देना है ये वो आपके अपने लोग आपको बताएंगे। हम नहीं चाहते कि इस तरह का रिएक्शन आए, लेकिन इस एक्शन को भी आप पहले रोकें जो दहशतगर्दी और फैशिज्म का एक्शन है। तो नाज़रीन, हिंदुस्तान की हिंदुत्वायत के लिए अब तक के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।